नमस्ते, आप जुड़ चुके थाला ऑनलाइन क्लासेज और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे बाबू आपको एक्सरसाइज 4.4 का 1 नंबर का 3 नंबर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। तो 1 नंबर का 3 नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम बताएंगे कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या उनका अस्तित्व होगा, यदि होगा तो उनको जो है कि मूल ज्ञात करना है, अगर नहीं होगा तो उनको वहीं तक छोड़ देना है, ठीक ना। तो इसको जो है कि मतलब आसान तरीके से कैसे समझेंगे, इसको आसान तरीके से कैसे बनाएंगे ताकि दिमाग में एक बार बनाए तो आराम से रह जाए। तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन हम बताएंगे बाबू। क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। 3 नंबर में हमारा क्या दिया है बाबू, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना। 3 नंबर के देखिए बाबू, 2x² क्या है बाबू हमारा, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही आपका बुक में भी क्वेश्चन होगा, यही हम अपना बुक से क्वेश्चन यहाँ पर बैठाएं, यानी कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का मैथ का बुक है उसी बुक से हम यहाँ पर बैठाएं। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर मूलों का अस्तित्व होगा, क्या होगा बाबू, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो इनको जो है कि पूर्ण विधि द्वारा ज्ञात करना है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इन्हें वहीं तक छोड़ देना है। बस इसको पहले जांच कर लेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा तो इसको आगे तक बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। समझे कि नहीं। तो यहाँ तक समझे। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये भी उपाय है, ठीक है ना। तो अब देखिए बाबू यहाँ पर, अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम हल, क्या लिखे बाबू, हल, ठीक है ना। तो दूसरा मार्क कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, हल लिखें। अब इसके a बराबर हम क्या मानेंगे 2, अब b बराबर हम क्या मानेंगे 6, क्या चीज़ में, माइनस में, ठीक है ना, -6। और c बराबर हम क्या मानेंगे 3। और अब निकालना क्या है हमको d, तो d बराबर फॉर्मूला कितना है, b² - 4ac। और d बराबर हम b क्या है हमारा 6, तो -6 पर होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है हमारा 2 इंटू c क्या है हमारा 3। अब देखिए d बराबर 6 × 36 और -4 × 12 12 दूना 24 हो गया। और d बराबर हमारा क्या हो गया, d बराबर हमारा कितना आ गया 9 ही आया जी, 9 आएगा कि कितना आएगा, 4 दूनी 8 8 24 6 × 36। अब इसको घटाएंगे तो 2 और 1 12, d बराबर हमारा कितना आ गया 12। तो d बराबर हमारा कितना आ गया बाबू 12। अब d बराबर यानी कि देखिए बाबू यहाँ पर ये d को हम क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, विवेचकर कहते हैं या विवेचन कहते हैं। तो यही सब चीज़ कहते हैं। अब d निकालेंगे, d निकाल लिए। अब इसमें जो है कि क्या है, मूलों का मूल, चूँकि यहाँ लिखेंगे बाबू चूँकि मूल वास्तविक एवं समान होगा। समान है लिखते हैं बाबू, होगा क्या, समान है। इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक होगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बाबू, यहाँ पर हम पहले यहाँ पर इसको बॉर्डर घिस दिए। अब यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखें अब लिखने के बाद यहाँ क्या करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d। देखिए मूल जो है कि बाबू असमान होगा, यहाँ पर असमान। देखिए समान कब होता है, जब d बराबर 0 आता है ना बाबू, तो उसमें समान हो जाता है। अगर d बराबर जो है कि बाबू, d बराबर आपका अगर मान लीजिए 0 से बड़ा, क्या हो 0 से अगर बड़ा हो बाबू, तो d बराबर हमारा क्या था, d बराबर हमारा मतलब कि वो मूलों का जो है कि अस्तित्व वास्तविक और असमान हो जाता है। अगर वही d बराबर आपका जो है कि बाबू, d बराबर आपका 0 से अधिक आए, 0 से अधिक मतलब कि 1 2 3 4, तो उसमें क्या होता है, मूल जो है कि वास्तविक तो होता ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, असमान होता है। लेकिन हम असमान होता है, समझे कि नहीं। लेकिन अगर उसी टाइम पे अगर आपका जो है कि d बराबर अगर माइनस में आए, यानी कि ऋणात्मक में आए, तो आपका जो है कि d बराबर अगर ऋणात्मक में आएगा तो वह जो है कि क्या कहते हैं, मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं।
तो मूलों का जब अस्तित्व नहीं होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस बी क्या है, माइनस बी ऑलरेडी माइनस है, ठीक ना। अब प्लस माइनस रूट अंडर 12 क्यों, क्योंकि डी रूट अंडर 12 है। अब देखिए ये -6 माइनस बी तो पहले से, और बी ये देखिए माइनस बी के साथ क्या है चीज़ में है, गुना में है। तो ये माइनस बी के साथ क्या चीज़ में है, गुना में है। अब देखिए ये माइनस जो गुना में है बाबू, माइनस जो गुना में है आपका ये माइनस, तो ये माइनस मान लेते हैं यहाँ 1 होगा, ये बी होगा, ये माइनस होगा, तब ना जाके माइनस बी बना, 1 को वैल्यू नहीं होता है, समझे कि नहीं। तो ये माइनस जो है कि क्या चीज़ से है, ये बी के साथ है। तो यहाँ क्या है, यहाँ माइनस बी तो नहीं है, बी बराबर -6 है, तो बी बराबर -6 और माइनस जो है उसका लिख दिए। और यहाँ पर बट्टी 2a ए क्या है हमारा 2 है। अब देखिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 6 और प्लस माइनस रूट अंडर 12/4। अब देखिए इसमें करना क्या है, सीधी बात। अब देखिए इसमें 2 बार लिखा है, इसका मतलब एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखना है। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए प्लस माइनस जब भी रहे ना, तो उसका मतलब कि एक बार आप प्लस में लिखिए, एक बार आप माइनस में लिखिए, एक बार आप प्लस में लिखिए, एक बार आप माइनस में लिखिए। इसका मतलब यही हुआ बाबू, समझे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस रूट 12/4, एक बार 6 माइनस रूट 12/4, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें अंशों का परिमयकरण इसमें भी होगा, इसमें भी क्या होगा बाबू, अंशों का परिमयकरण होगा, ठीक ना। इसमें भी हम शायद अंशों का परिमयकरण होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, अंशों का परिमयकरण से ये 12 जो है कि 12 2 2 4 2 ये इस तरह से है, यानी कि 4 है। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3/4 कोमा 6 माइनस 2 इंटू 2 कोमा 3/4। अब यहाँ ये चीज़ लिखें। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम सीधी सी बात क्यों नहीं करेंगे बाबू, सीधी सी, हाँ बाबू। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात, अब यहाँ तक जब आया तो यहाँ पर देखिए ये 2 को जो है कि 2 एक जो रखा रहा है तो इसका निकलेगा, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x बराबर 6 प्लस 2√3/4, ठीक, और कोमा 6 प्लस 2√3 यहाँ माइनस होगा 2√3/4। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसमें करना क्या है, कटाएंगे, बिल्कुल कटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक नहीं, यहाँ आंसर नहीं होगा। अब इसको भी हमको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे, इसको कटाएंगे, क्या कटाएंगे। तो ये 2 बार में कटा, ये 2 और 6 प्लस √3/2, 6 माइनस इसमें भी कटा √3/2, यहाँ तक आया। अब इसको क्या करेंगे, अंशों का परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे, अंशों का परिमयकरण करेंगे, ठीक ना, अंशों का परिमयकरण करेंगे। नहीं रे बाबू, यहाँ तो ऐसे, यहाँ पर जो है ना गलत हो गया है थोड़ा सा, हमें भी ध्यान दिए। यहाँ अंशों का भी परिमयकरण नहीं होगा, यहाँ पर अंशों का यहाँ इस तरह लिख देते हैं हम। यहाँ पर आपका बुक में जो है कि इस तरह नहीं है, यहाँ कटेगा ही नहीं बाबू, आपका बुक में इस तरह से कुछ आंसर नहीं दिया हुआ है। इस तरह भी सही है, लेकिन आपका बुक में जिस तरह दिया हुआ है हम उस तरह भी बता रहे हैं। इस तरह भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या किया, 4 था, अब इसमें क्या किए, 2 कॉमन लेते, 2 कॉमन लिए, 3 प्लस 3 क्यों 3, तो देखिए यहाँ पर ये 2 कॉमन जब लिए तो बाबू 2 कॉमन लेने के बाद क्या हुआ हमारा, इसमें आसान हो गया। ये बुक के मुताबिक तो जो है कि इस तरह से, मतलब कि इस तरह से और आंसर आसान आया। तो यहाँ पर इस तरह से 4 हुआ, हम कॉमन इधर भी 2 लिए, तो 3 माइनस √3/4। तो इसमें कटा 2 बार में, इसमें कटा 2 बार में। अब लिख सकते हैं हम 3 प्लस √3/4, ठीक। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं हम, आंसर है बाबू, तो आंसर को अच्छे तरीक़ा से लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर x बराबर 3 प्लस √3/2 माइनस √3, यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, ठीक है ना। x बराबर हमारा यही आंसर हो गया। तो आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा।
अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, ठीक ना। यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, ठीक, आंसर हो गया। उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू, तो लेते हैं विदा। अगली वीडियो में जो है कि बाबू, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का जो है कि दूसरा नंबर बताएंगे, तो वो भी आपको अच्छे तरीक़ा से याद करना होगा, क्योंकि वो उससे जो है कि ऑब्जेक्टिव जो है कि मतलब उसी से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव रहता है बाबू, और वो चीज़ आपको याद करना ही चाहिए, ठीक है ना। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।